इत्यादिगुणार्णवेन्द्रप्रवणं वन्दे रङ्गमातरं निजामातृन्द्रपादरेखं सदा तथा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजं भजे स्तनानं तेजः श्रीरङ्गेयमाश्रये दामणिनिबोधवानुगेनन्तभोगिनः। आज रोहित जी का यह प्रश्न है कि हम राम जी के समीप कैसे हों और हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि राम जी के साथ हम अत्यंत समीप हैं ही। राम जी से कभी भी हमारी दूरी है नहीं, दूरी केवल हमने मान रखी है। अब प्रश्न का तात्पर्य फिर यही निकलता है कि हम उस मान्यता को कैसे मिटावें। राम जी हमारे साथी हैं, इस सत्य को हम कैसे अनुभव करें, यह हुआ प्रश्न। उसके लिए हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, यह भी उन्होंने प्रश्न कर दिया है। राम जी के अनुभव के लिए इस लक्ष्य से आपको अपनी दिनचर्या बनानी है, ये आपकी इच्छा है। तो उद्देश्य एक होना चाहिए। नाना उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो कभी भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, भगवान ने कहा है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए कि यही करना है। अगर आपको जीवन में यह भी उद्देश्य है कि राम जी की समीपता भी चाहिए, ये भी आप रोहित जी चाह रहे हैं, और आप यह भी चाहते हैं कि आपके बाल सुंदर दिखें, आपका चेहरा अधिक चमके, इंस्टाग्राम में आपके फोटो अधिक लाइक प्राप्त करे, ये भी आप चाह रहे हैं, और राम जी की समीपता को भी चाह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद को धोखे में रख रहे हैं। आप राम जी के समीपता को नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यह संभव नहीं है कि कोई प्रकाश भी चाहे और अंधकार भी चाहे। यह भी संभव नहीं कि कोई शांति भी चाहे और अत्यंत अशांत माहौल भी चाहे, यह संभव नहीं है। जिसको एकदम निर्वात, ध्वनिहीन, एकदम चुपचाप सन्नाटा चाहिए, उसको शोरगुल नहीं चाहिए होता है उस समय। अब आपको दोनों चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ठीक समझ में नहीं, आपकी समझ बिगड़ी हुई है। तो अगर आपको राम जी की समीपता चाहिए, इसका मतलब ही यह हुआ कि आप संसार से वैराग्य चाह रहे हैं। संसार में रति हो और राम जी से प्रेम हो, ये कभी नहीं हो सकता। संसार के ऊपर आपकी कृपा हो सकती है, संसार में आपकी दया हो सकती है, संसार से आपकी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन संसार की कामना, संसार को पाने की इच्छा, संसार में मन का रमना भी हो और राम जी में प्रेम भी हो, ऐसा संभव नहीं है। तो बिना राम जी के सारा संसार कैसा लगता है, एकदम तपता हुआ तवा जैसा लगता है ना, वैसा ही लगता है। कुछ संसार का मन को भाता नहीं है बिना राम जी के। अगर राम जी की समीपता चाहिए तो इसलिए सबसे पहला काम यह है, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आपने कहा सबसे पहला काम ये कीजिए कि आपके जितने भी सोशल नेटवर्क है उन सबको आप हटा दीजिए। पहले ये कर पाए आप, तब जाके राम जी की समीपता कैसे हो, ये प्रश्न बनता है। एक नंबर तो ये कर दीजिए। दूसरा, अपने दिनचर्या में आप रोहित शर्मा नाम लिखा है आपने, आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो तदनुसार आप अपने नित्योचित ब्राह्मणोचित कर्मों को करिए और किसी न किसी ग्रंथ का अध्ययन जरूर कीजिए। रामचरितमानस के इतने सारी टीकाएं हैं, उन टीकाओं में 2 पेज हर दिन अध्ययन कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान से ही भक्ति पुष्ट होती है, वैराग्य से ही भक्ति प्रसन्न होती है, खिलती है। तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति रोती बिलखती पड़ती है, ये हमने भागवत के महात्म्य में भी सुना है। तो अपने भक्ति को जो आपको राम जी के प्रति भक्ति है, ये तो मालूम पड़ता है, प्रेम है, आकर्षण है, ये तो मालूम पड़ता है। उस आकर्षण को टिकाए रखने के लिए संसार के संबंधों को कम कीजिए और ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए सद्ग्रंथों का, सबसे पहले रामचरितमानस का ही आप उनकी टीकाओं के साथ अध्ययन कीजिए। श्रीमते रामानुजाय।